हाय। हम लोग ट्वेल्थ क्लास के हिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 को कंटिन्यू कर रहे हैं। ट्वेल्थ क्लास में 3 बुक है, थीम 1, थीम 2, थीम 3। तो थीम 1 का जो फर्स्ट चैप्टर है ब्रिक बीट्स एंड बोन, इसको हम लोग शुरू किए थे और उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। इस चैप्टर का हम लोग ऑलरेडी 2 पार्ट में वीडियो बना चुके हैं, आज हमारा 3rd पार्ट है। पिछले 2 पार्ट में जो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो कि इस चैप्टर में पढ़ना है उसके बारे में हम लोग डिस्कस किए, कैसे इंडस सिविलाइजेशन की तलाश हुई और जो है ना उस वक्त डायरेक्टर जनरल कौन थे, किन लोगों ने जो है तलाश किया। बहुत सारी शहरों के बारे में भी देखे कि जो है कौन कौन सी मेन सेटलमेंट या आबादी या साइट्स जिसको कहते हैं वो सब थी। और फिर हम देखें कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को अलग अलग नाम से जो है क्यों जाना जाता है। और फिर देखे होंगे वहाँ पर बहुत सारे शहरों में नाम आ रहा था कि फर्स्ट जो शहर था वो हड़प्पा था और फिर जो मेन सिटीज़ था वो मोहनजोदड़ो था जो सबसे बड़ी आबादी थी। तो आज हम लोग उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। आज देखेंगे मोहनजोदड़ो शहर के बारे में, उस शहर की क्या क्या खासियत थी और इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो आबादी की क्या क्या खासियत थी। आखिर इस सिविलाइजेशन की क्या खासियत थी। आखिर हम लोग इतनी पुरानी सिविलाइजेशन, आज से 4-4.5 हज़ार साल पहले की आबादी, उसके बारे में हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं और हम क्यों पढ़ रहे हैं। कुछ यूनिक सा इन लोगों का जो है रहन सहन, तौर तरीक़ा, रहने खाने पीने, इसके अलावा जो है ना बिल्डिंग्स जो बनी हुई थी, जो इन लोगों की जो है ना रोड्स वगैरह सब थी, इसके अलावा ड्रेनेज सिस्टम था, काफ़ी डेवलप था जो आज लोग इमेजिन भी नहीं कर सकता है कि उस ज़माने में इन लोगों का जहन इतना डेवलप था और इतना बेहतर तौर तरीके से लोग ज़िंदगी जी रहे थे। तो हम लोग उसी को देखते हैं। देखिए आइए, मोहनजोदड़ो अ प्लान्ड अर्बन सेंटर। हम लोग बताए थे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन जो था वो अर्बन सिविलाइजेशन था, मींस कि लोग शहरी तौर तरीके से ज़िंदगी जी रहे थे। शहर की जो खासियत होती है, शहर में क्या सब खासियत होता है कि हर एक घर में हर एक घर में वेल्स होते हैं, हर एक घर में वॉशरूम होता है, जो शहर में रोड लंबे चौड़े होते हैं, सीधे होते हैं, ड्रेनेज सिस्टम होता है, जो नालियाँ वगैरह होता है वो ड्रेनेज सिस्टम जो है अच्छा होता है, एक मंजिल से ज़्यादा की मकान होती है। तो ये सब जो शहर की खासियत होती है उन सारे खासियत इन सब जगहों पर हम देखते हैं तो मिलता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि शहरी तौर तरीके से ये लोग ज़िंदगी जी रहे थे। तो देखते हैं सबसे पहला मोहनजोदड़ो अ प्लान्ड अर्बन सेंटर, जो कि एक लगता है कि प्लानिंग के तहत, अगर इसकी हम स्ट्रक्चर को देखें, कंस्ट्रक्शन या बिल्डिंग्स को देखें, पूरी आबादी पर हम अच्छे से गौर करते हैं तो ऐसा लगता है कि जो है ना आप प्लानिंग के तहत आबादी बसाई गई थी। ऐसा नहीं कि जिसको जहाँ मर्जी हुआ घर बना लिया, जैसे आबादी हुआ बस गया, ऐसा नहीं था। ऐसा लगता है कि पहले प्लानिंग की गई थी, पहले रोड्स वगैरह सब जो है लेआउट छोड़े गए थे और उसके बाद घर वगैरह सब जो है वो बनाया गया था। तो ये एक प्लान्ड अर्बन सेंटर था। देखिए, इट वॉज वन ऑफ द 2 मेन सिटीज़ ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो 2 मेन सिटीज़ थी, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, जो उसमें से मोहनजोदड़ो जो है दूसरा शहर था। सबसे पहला शहर जो डिस्कवर्ड हुआ था वो हड़प्पा था, जो कि हम लोग बताए थे 1921 में, और दयाराम सहनी इसको डिस्कवर किए थे और मोहनजोदड़ो को आर.डी. बनर्जी 1922 में डिस्कवर किए थे, दो तलाश किए थे। तो मोहनजोदड़ो जो 2 मेन आबादी थी, 2 मेन सेटलमेंट थी, उसमें से एक ये सेटलमेंट भी थी। इट वॉज लोकेटेड इन लरकन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मॉडर्न डे पाकिस्तान। ये कहाँ पर लोकेटेड है आज के डेट में, कहाँ पे लोकेटेड था, तो आज का जो पाकिस्तान है उसका लरकन डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर ये आबादी जो है वो तलाशी गई थी, जो है अनअर्थ हुआ था। पूरी दुनिया को पता चला कि पाकिस्तान के उस हिस्से में लरकन डिस्ट्रिक्ट में आज से 4-4.5 हज़ार साल पहले वहाँ पर आबादी बसी हुई थी, लोग वहाँ पर रहा करते थे, जिनका तौर तरीका, रहन सहन और भी जो लाइफ स्टाइल है वो पूरी दुनिया में जो है एकदम यूनिक था। उस ज़माने में जो है बहुत कम ही आबादी थी, जो हम बताए थे कि चाइनीज़ सिविलाइजेशन है, मेसोपोटामियन है और इजिप्टियन है, तो इंडिया में भी था और इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के रीजन में ये सब था। तो जो हम देखते हैं लड़कन डिस्ट्रिक्ट, इसका जो है लोकेशन है। इट्स एरिया वॉज अबाउट 125 हेक्टेयर। ये याद रखना है कि ये जो आबादी थी मोहनजोदड़ो जो बस्ती थी 125 हेक्टेयर में फैला हुआ था। इसकी एरिया 125 हेक्टेयर में फैला हुआ था। अब टोटल कितना एरिया था सारे मोहनजोदड़ो, सारे हड़प्पन सिविलाइजेशन का हम लोग देखे थे,
99,660 या 66 किलोमीटर स्क्वायर तक फैला हुआ था। लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ मोहनजोदड़ो शहर की देखते हैं, जो कि जो है ना पाकिस्तान के लड़कन डिस्ट्रिक्ट में था। तो 125 हेक्टेयर में ये पूरा आबादी फैला हुआ था। द सिटी इन मोहनजोदड़ो वॉज मेनली डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट। मोहनजोदड़ो की जो शहर थी वो 2 पार्ट में बटी हुई थी। 2 पार्ट क्या था? एक पार्ट था सिटाडेल, दूसरा पार्ट था लोअर टाउन। सिटाडेल जो आबादी छोटी थी लेकिन वो ऊंचाई पर बसी हुई थी, वो हाइट पर बनी हुई थी, मतलब वो प्लेटफॉर्म बना करके ज़मीन को भर वगैरह करके और ऊंचे जगह पर ये बसी हुई थी। और दूसरा लोअर टाउन जो कि आबादी तो बड़ी थी लेकिन वो नीचे में बसा हुआ था। तो आज हम लोग देखते हैं कि सिटाडेल और लोअर टाउन्स की क्या क्या खासियत थी। तो देखिए, सिटाडेल इट वॉज स्मॉलर इन साइज। बताए थे सिटाडेल जो बस्ती थी, जो बस्ती हम क्या देखते हैं, मोहनजोदड़ो की जो बस्ती थी वो 2 पार्ट में बटी हुई थी। एक में जो था वो आबादी छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बसा हुआ था। दूसरी आबादी जो कि नीचे में बसा हुआ था लेकिन वो आबादी सेटलमेंट बड़ा था। तो इट वॉज एन सिटाडेल, इट वॉज एन स्मॉलर इन साइज बट इट वॉज बिल्ट ऑन द हाइट, लेकिन ये ऊंचाई पर बसी हुई थी। तो ये याद रखना। इट वॉज अ फोर्ट सराउंडेड बाय द वॉल, मतलब ये किला के जैसा था। चारों तरफ से जो है वो ईंट की दीवारों से, पके हुए ईंट के दीवारों से ये आबादी घिरा हुआ था। ठीक है, किला टाइप का था। दिस वॉल सेपरेट द लोअर टाउन, मतलब ये जो वॉल था, जो सिटाडेल का जो आउटर टाउन था वो लोअर टाउन से इसको या जो है सेपरेट करता था। जो नीचे वाली आबादी थी उसको अलग करता था। 2 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर ऑफ द सिटाडेल। सिटाडेल में 2 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर भी थे, मतलब 2 इंपॉर्टेंट जो है कंस्ट्रक्शन यहाँ पर मिला। जो एक था वेयर हाउस, वेयर हाउसिंग जिसको हम गोदाम कहते हैं, अनाज का गोदाम, और दूसरा था ग्रेट बाथ, ठीक है, जिसको लार्ज बाथ कहते हैं। तो वेयर हाउस वर यूज टू बी इन लार्ज इन साइज। बोला जा रहा है कि वेयर हाउस जो गोदाम, अनाज का गोदाम जो होता था वो बड़ा सा हुआ करता था और अक्सर ये रिवर्स के किनारे और रिवर्स के फेसिंग होता था। और एक लाइन से 6 इसमें जो है वो कंपार्टमेंट होते थे, 6 हम कह सकते हैं 6 रूम्स हुआ करता था। शायद ये लोग अनाज वगैरह उस टाइम में स्टोर करके रखते रहेंगे इन टाइम ऑफ स्कार्सिटी के लिए। ठीक है, स्कार्सिटी के वक्त के लिए लोग ये वेयर हाउस में अनाज स्टोर करके रखते रहेंगे, जो अक्सर रिवर्स के किनारे था। और कंप्लीट जो है वो 6 इसमें जो है वो रूम्स वगैरह हुआ करता था। इसके बाद एंड ग्रेन वॉज केप्ट इन इट, और इस वेयर हाउस में अनाज स्टोर कर करके रखा जाता था। ग्रेट बाथ वॉज रेक्टेंगुलर इन शेप। ग्रेट बाथ रेक्टेंगुलर शेप का हुआ करता था। रेक्टेंगुलर शेप मीन्स हम ऐसे कह सकते हैं इस शेप का हुआ करता था। और आज के डेट में हम इसका अगर स्ट्रक्चर देखें तो स्विमिंग पूल टाइप का स्ट्रक्चर था, जहाँ पे लोग जो है वो नहाया करते थे और बात किया करते थे, शायद रिचुअल पर्पज से या ओकेजनली जो है लोग बात वगैरह किया करते थे। तो ग्रेट बाथ रेक्टेंगुलर शेप का हुआ करता था। देयर वर कॉरिडोर अराउंड इट। बोला जा रहा है इस ग्रेट बाथ के चारों तरफ जो है वो रूम्स वगैरह सब बने हुए थे, जो शायद, और चारों तरफ से ये घिरा हुआ करता था कि शायद लोग जो है यहाँ पे इसमें कपड़े वगैरह बदलते रहेंगे या और भी पर्पज से इस्तेमाल होता रहेगा। इट वॉज बिलीव दैट दे वर यूज्ड फॉर रिचुअल्स, मतलब ऐसा माना जाता था कि शायद लोग रस्म रिवाज के लिए यहाँ पर जाते रहेंगे और बात वगैरह करते रहेंगे ऑन स्पेशल ओकेजन, मतलब किसी खास मौके पर लोग यहाँ पर जा करके बाथिंग करते रहेंगे। अब नीचे देखिए, स्टेयर्स वर ऑल्सो बिल्ट। बोला जा रहा है कि सीढ़ियाँ वगैरह भी बनी हुई थी। सीढ़ियाँ कहाँ बनी हुई थी? इस ग्रेट बाथ के जो है वो चारों तरफ सीढ़ियाँ बनी हुई थी और 6 सीढ़ियाँ बनी हुई थी। अब देखिए, द स्टेयर्स वर ऑल्सो बिल्ट फ्रॉम द नॉर्थ एंड साउथ। बोला जा रहा है सॉरी, नॉर्थ की तरफ से और साउथ की तरफ से, दोनों तरफ से सीढ़ियाँ जो है वो इसमें बनी हुई थी। टू रीच द बॉटम ऑफ द रिजर्वर, मतलब इसके अंदर जाने के लिए, जैसे स्विमिंग पूल होता है कि जो है उसमें सीढ़ियाँ वगैरह होती हैं नीचे जाने के लिए, वैसे ही। अब आइए हम लोग दूसरी तरफ देखते हैं। दूसरी तरफ लोअर टाउन्स के बारे में हम लोग देखते हैं। तो लोअर टाउन्स की क्या खासियत थी? तो हम लोग ऑलरेडी देखे, मोहनजोदड़ो का जो आबादी था वो 2 पार्ट में बटा हुआ था। एक पार्ट था सिटाडेल और दूसरा पार्ट था लोअर टाउन। तो सिटाडेल की खासियत हम लोग देख लिए। सिटाडेल के बारे में क्या सब देखे कि वो थोड़ी ऊंचाई पर बसी हुई थी, इसके अलावा जो है वो छोटी आबादी थी और जो है वहाँ पे 2 इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर थे। जो स्ट्रक्चर वेयर हाउस था और ग्रेट बाथ था, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस किए। और सिटाडेल चारों तरफ से वो घिरा हुआ था, किला टाइप का होता था, और ये किला लोअर टाउन से सिटाडेल को सेपरेट किया करता था।
और रिचुअल पर्पज से लोग बात करने के लिए जाते रहे होंगे जो है ना ग्रेट बाथ में। ग्रेट बाथ भी वो जो है वहाँ पर पानी का रेगुलर सप्लाई के लिए वेल्स वगैरह सब था। जो बॉटम में कंक्रीट जो है वो मोटार और प्लास्टर से जो है बना हुआ था लीकेज वगैरह को चेक करने के लिए और भी चीज़ों को। लोअर टाउन का क्या खासियत था? इट वॉज द लार्जर देन सीटाडेल। बोला जाए लोअर टाउन सीटाडेल से बड़ा आबादी हुआ करता था जो कि नीचे में बसा हुआ था। इट वॉज फॉर द कॉमन पीपल, और ऐसा माना जाता है कि शायद यहाँ पे आम लोग रहते रहेंगे, जो आबादी आम लोग होते हैं, और सीटाडेल में शायद कुछ रूलिंग क्लास या फिर जो है इन्फ्लुएंशियल पीपल या वेल्दी पीपल रहते रहेंगे। जो खास लोग होंगे वो सीटाडेल पे रहते रहेंगे और जो आम लोग थे वो कहीं ना कहीं लोअर टाउन्स में। और आज के ज़माने में भी हम लोगों के साथ यही होता है कि हम लोग देखते हैं कि जो कुछ खास लोगों की घर होती है या जो अमीर लोग होते हैं उनका घर बड़ा होता है, किला होता है, ऊंचाई पर बसा होता है। जो गरीब लोगों की आबादी होती है वो लोअर नीचे में होती है और जैसे तैसे बना हुआ होता है वो ऐसा ही मामला रहा होगा। द मेन फीचर्स हियर वॉज इट्स ड्रेनेज। बोला जा रहा है कि इनकी जो मेन खासियत थी जो है लोअर टाउन्स की या इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों की, वो एक ड्रेनेज सिस्टम था। ड्रेनेज सिस्टम इन लोगों का बहुत बढ़िया हुआ करता था कि हर एक रोड्स के किनारे ड्रेनेज बनाया हुआ था। वो ड्रेनेज जो है कंप्लीट ढका हुआ होता था। कंक्रीट की ड्रेनेज होती थी, कच्चे मिट्टियों की ड्रेनेज नहीं हुआ करती थी। और हर एक घर का जो ड्रेन्स था, ठीक है, जो पानी वगैरह सब था वो गंदा पानी वो गली के ड्रेनेज में जाता था और गली के ड्रेनेज से वो बाहर आबादी से बाहर वो पानी या कचरा चला जाता था और ड्रेनेज ढका हुआ करता था। तो शायद ये लोग जो है ना साफ़ सफाई का या हेल्थ एंड हाइजीन का, सैनिटेशन का अच्छा ख्याल रखते रहे होंगे। तो देखिए ड्रेनेज का क्या क्या खासियत है। तो ड्रेनेज का खासियत है, देखिए ड्रेनेज एंड लेन्स। ड्रेनेज और लेंस रोड को कहते हैं, वर कंस्ट्रक्टेड इन अ प्लान्ड मैनर। बोला जा रहा है कि रोड्स वगैरह और यहाँ की नालियाँ वगैरह शायद प्लानिंग के तहत बसाई गई रही होगी या प्लानिंग के तहत बनाई गई रही होगी। ठीक है, फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्रेन मोटार्स एंड जिप्सम वॉज यूज। ड्रेन्स वगैरह बनाने के लिए पकी हुई जो है जो कच्चे नाले वगैरह नहीं थे, जो है कंक्रीट का हुआ करता था, तो कंक्रीट के लिए मोटार और जिप्सम का इस्तेमाल किया जाता था। अब आगे देखिए, ड्रेन्स वर कवर्ड विद द ब्रिक्स। जो है ड्रेन्स जो था वो ब्रिक्स से, ईंट से या बड़े बड़े पत्थरों से वो कवर हुआ करता था, खुला हुआ नहीं होता था। टू प्रिवेंट द गार्बेज के उसमें और भी डस्ट गार्बेज वगैरह नहीं जाए और जाम नहीं हो जाए, जो है ब्लॉकेज नहीं हो जाए। एंड फॉर द सैनिटेशन पर्पस एज वेल। और ढका हुआ होने का ये भी मकसद होता है कि वो लोग साफ सफाई का ध्यान रखते रहे होंगे। अब हम लोग देखते हैं स्पेशल अरेंजमेंट वर मेड फॉर द रेन वाटर ड्रेनेज। क्योंकि जो बारिश की पानी होती थी उसको निकास होने के लिए, उसको बाहर निकलने के लिए उसका स्पेशल ड्रेनेज हुआ करता था। द हाउसेज ऑफ द ड्रेन एम्प्टीड इनटू द मेन ड्रेन विच ड्रेन आउट द सेटलमेंट। बोला जा रहा है कि द हाउसेज ऑफ द ड्रेन एम्प्टीड इनटू द मेन ड्रेन। यहाँ पे विच 2 बार लिखा गया है। तो घर के जो नालियाँ वगैरह होते थे वो गली के नालियों में मिल जाता था। घर से जो गंदे पानी होते थे वो घर से मेन ड्रेनेज में जाता था, गली के ड्रेनेज में, और गली की ड्रेनेज जो है वो शहर से बाहर जो है ले जा कर के खाली कर देता था उस पानी को। तो ये ड्रेनेज सिस्टम है। तो अब इसके बाद हमारा जो है रोड है कि वहाँ के रोड की क्या खासियत हुआ करती थी। तो देखिए, रोड्स इन द मोहनजोदड़ो वर 4 to 10 मीटर वाइड। मतलब एक बात ये समझना है कि रोड जो है वो चौड़े चौड़े हुआ करते थे, लंबे होते थे, और रोड्स एक दूसरे को ग्रिड पैटर्न पर जो है वो डिवाइड किया करता था। ग्रिड पैटर्न पर कहने का मतलब ये ऐसे डिवाइड करता था। इसके अलावा जो नेक्स्ट रोड होगा वो ऐसे होगा। तो एकदम गलियां वगैरह सब नहीं होती थी या सिकुड़ी हुई नहीं होती थी, ग्रिड पैटर्न पर ऐसे हुआ करता था। और ये एकदम सीधे सीधे होते थे क्योंकि, और इसके तरफ घर वगैरह बना हुआ होता था, इस तरफ से ऐसे घर वगैरह बना होता था। नेक्स्ट रोड जो रहा होगा, ठीक है, वो ऐसे था। और इस तरीके से देखते हैं ये जितनी भी आबादी है ये सब आबादी कहीं ना कहीं रेक्टेंगुलर पैटर्न में जो है बस्ती वगैरह सब था। ठीक है, रोड जो है वो लंबे होते थे और चौड़े होते थे, सभी एक दूसरे को राइट एंगल पर काटा करते थे, जो ग्रिड पैटर्न जो है वो बनाया करता था। इसी को हम ग्रिड पैटर्न कहते हैं। तो रोड चौड़े चौड़े होते थे और सीधे होते थे, एक दूसरे को राइट एंगल पर जो है वो काटते थे, इंटरसेक्ट करते थे, और जो ग्रिड पैटर्न बनाया करता था, जिस वजह से जो आबादी होती थी, आबादी का जो हम शेप देखते हैं वो रेक्टेंगुलर आबादी पाया जाता था, दिखाई देता था। देखिए, द रोड्स इन द मोहनजोदड़ो वर 4 to
4 मीटर टू वाट मीटर, कहीं पर 4 मीटर थे और कहीं पर 10 मीटर थे, ठीक है। तो सीधा होता था, अगर 10 मीटर है तो पूरा 10 मीटर ही होगा, अगर 4 मीटर है तो वो 4 मीटर ही होगा, ठीक है। द रोड इंटरसेक्ट एट राइट एंगल, रोड जो था वो एक दूसरे को राइट एंगल पर जो है इंटरसेक्ट किया करता था। द रोड वर स्ट्रेट एंड वाइड, रोड सीधा सीधा होता था और चौड़ा चौड़ा हुआ करता था। द सिटी वॉज स्प्लिट इंटू रेक्टेंगुलर ब्लॉक, ये जो बताया है जो शहर जो था वो रेक्टेंगुलर ब्लॉक में स्प्लिट हुआ करता था रोड्स की वजह से, ठीक है। बाय द स्ट्रीट एंड रोडवे, जो गली होते थे या मेन रोड होते थे उसकी वजह से जो है जो आबादी का शेप होता था वो रेक्टेंगुलर हुआ करता था। आर्कियोलॉजिस्ट अनअर्थ द लैम्प पोस्ट, बोला जा रहा आर्कियोलॉजिस्ट को, जो लोग इन सब जगहों की एक्सकेवेशन किए थे, खुदाई किए थे, और खुदाई में ये आबादी जिनको मिली थी उन लोगों को जो है लैम्प पोस्ट भी मिला है, ठीक है, एट रेगुलर इंटरवल, मतलब कुछ कुछ दूरियों पर रोड्स के किनारे लैंप पोस्ट भी मिला है। दिस इम्प्लाइज दैट, इससे ये मतलब निकलता है कि द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रीट लाइटिंग, शायद रोड के किनारे स्ट्रीट लाइट वगैरह सब भी हुआ करता रहा होगा। तो ये हम यहाँ पे देख लिए, क्या सब देखे आज के वीडियो में? आज हम लोग देखे मोहनजोदड़ो शहर के बारे में, आबादी 2 पार्ट में बटी हुई थी, सीटाडेल था, लोअर टाउन था। इसके अलावा हम और भी देखे लोअर टाउन की भी क्या खासियत थी, तो ड्रेनेज सिस्टम के बारे में देखे, यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम, यहाँ की रोड्स। तो आप लोग ये याद रखिएगा, यहाँ से अभी हम लोग जितना पढ़े तो जनरली 2 क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, शॉर्ट्स तो बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं जो आपको ध्यान देना है, कंसेप्ट होगा, 1 मार्कर होगा, लेकिन 2 बड़ा क्वेश्चन बोर्ड के हिसाब से बनता है कि मोहनजोदड़ो जो शहर थी या हड़प्पन सिविलाइजेशन था तो उसकी क्या क्या खासियत थी। तो उसकी खासियत में क्या देखे कि आबादी 2 पार्ट में बैठी हुई थी, लोअर टाउन और सीटाडेल। ये एक अर्बन सिविलाइजेशन था, आबादी 2 पार्ट में बटी हुई थी। जो सीटाडेल था वो स्मॉल आबादी हुआ करता था जो ऊंचाई पर बसा हुआ था, और सीटाडेल जो था वो बड़ी आबादी थी लेकिन निचले हिस्से में बसी हुई थी। सीटाडेल एक किला नुमा होता था जो कि ऊंचाई पर तो बसा था लेकिन किला नुमा होता था, चारों तरफ से दीवार होती थी ब्रिक्स की और पके हुए ईंट की, जो कि लोअर टाउन से इसको सेपरेट करता था। सीटाडेल्स पर 2 स्ट्रक्चर थे, जो स्ट्रक्चर कौन कौन है? एक स्ट्रक्चर वेयर हाउसिंग है और ग्रेट बाथ है। तो ग्रेट बाथ का शायद रिचुअल पर्पस से लोग इस्तेमाल करते रहे होंगे। ग्रेट बाथ के चारों तरफ कॉरिडोर्स वगैरह सब बना हुआ था। ये सब हम वहाँ के स्ट्रक्चर के बारे में देखें। फिर यहाँ के हम ड्रेनेज के बारे में देखें कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन का ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही बेहतरीन था, बहुत ही अच्छा था। ड्रेनेज सभी पूरे टाउन्स में वेल प्लान ड्रेनेज सिस्टम था, वेल प्लान जो है वो रोड वगैरह सब था। ड्रेनेज जो घरों की ड्रेनेज से जुड़ा हुआ होता था, घर की ड्रेनेज से ड्रेन होकर के गलियों में जाता और गलियों से बाहर चला जाता। इसके बाद वो ड्रेन्स जो होते थे वो कवर्ड होते थे, कंक्रीट के होते थे। तो इसके अलावा रोड्स जो होते थे वो चौड़े चौड़े होते थे, सीधे सीधे होते थे, चौड़े चौड़े और सीधे सीधे होते थे। रोड एक दूसरे को राइट एंगल पर इंटरसेक्ट किया करते थे। तो ये सब सारी चीज़ें जो हम लोग पढ़े। इसके अलावा रोड के किनारे स्ट्रीट लैंप्स वगैरह सब भी मिला है, तो शायद वहाँ पे लाइटनिंग वगैरह का भी इंतज़ाम हुआ करता था। तो यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन इसी टॉपिक से जो आज हम पढ़े हैं वहाँ से आपको 2 क्वेश्चन बनता है। सबसे पहला, हड़प्पन सेटलमेंट की या हड़प्पन सिविलाइजेशन की क्या क्या फीचर्स है, खासियत। तो इन सारी चीज़ों में से हम ये सारे फीचर्स ही हैं जो हम लोग पढ़ रहे हैं कि आबादी 2 पार्ट में बटी हुई थी, अर्बन सेटलमेंट थी, ब्रॉन्ज का जो है बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हुआ है। इसके अलावा वेल प्लान ड्रेनेज सिस्टम था, रोड वगैरह अच्छे से बना हुआ था, चौड़े चौड़े रोड थे, एक दूसरे को राइट एंगल पर काटते थे, ग्रिड पैटर्न बनाते थे, जिसकी वजह से आबादी रेक्टेंगुलर पैटर्न में बसी हुई थी। इसके अलावा दूसरा जो बड़ा क्वेश्चन बनता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के ड्रेनेज सिस्टम के बारे में। तो ड्रेनेज के बारे में भी लिखना अलग से, अगर ड्रेनेज पर स्पेशली पूछेगा तो ड्रेनेज के बारे में लिखना है, और अगर सिर्फ पूछा गया फीचर हड़प्पन सिविलाइजेशन तो सिर्फ हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो है जितनी भी आबादी की खासियत सब थी उन सब चीज़ों के बारे में लिखना है। तो ड्रेनेज के बारे में क्या लिखना है? वेल प्लान ड्रेनेज सिस्टम हुआ करता था, जो ड्रेनेज वेल प्लान रोड भी था, ड्रेनेज भी था। तो रोड के किनारे चाहे गली हो या मेन रोड हो, सभी पर ड्रेनेज सिस्टम खुदा हुआ था, प्लानिंग के तहत वेल कवर्ड होता था। इसके अलावा साफ और सफाई का वो लोग शायद ध्यान रखते रहेंगे। इसके बाद हम देखते हैं जो घर की ड्रेनेज गली के ड्रेनेज में जाती थी और वो बाहर एम्प्टीड हो जाती थी। तो ये सब सारी खासियत है जो आप लोगों को लिखना है। जिप्सम और मोटार का इस्तेमाल किया जाता था। तो ये सब सारी खासियत है जो हम आज यहाँ तक
रखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग इसकी और भी फीचर्स को देखेंगे, जैसे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है या और भी सारी चीज़ों को। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आपको अगर मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, एग्ज़ाम के नज़रिए से हेल्पफुल लग रहा है, तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।